Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be fit and fine. Okay, in today's lecture I'm gonna explain the active and passive voice of all the tenses. पिछले तमाम लेक्चर्स में मैंने प्रेजेंट टू फ्यूचर तमाम टेंसेस को वन बाय वन एक्सप्लेन किया. व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट इज़ पास्ट टेंस एंड फ्यूचर, और हर एक टेंस की चार काइंड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया. आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और उसका फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. अब हम तमाम टेंसेस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस सेंटेंस, और पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है. व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस? इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव इन द सेंटेंस दैट सेंटेंस इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस सेंटेंस. अगर किसी जुमले में फ़िक्रे में सब्जेक्ट एक्टिव है, एज ऑल यू नो दैट के सब्जेक्ट हमेशा फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखा जाता है. अगर वो एक्टिव है और काम कर रहा है, एक्शन खुद शो कर रहा है, तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है. व्हाट इज़ पैसिव वॉइस सेंटेंस? पैसिव का मतलब होता है खामोश, साकत, साकिन. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ पैसिव इन अ सेंटेंस दैट सेंटेंस इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस सेंटेंस. कि अगर किसी फ़िक्रे में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, यानी वो खुद एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा और फ़िक्रे के एंड पे लिखा हुआ है. ओबियसली जब सब्जेक्ट को हम फ़िक्रे के एंड पे लिख देते हैं तो उसकी जगह स्टार्ट में कोई और वर्ड आ जाता है, तो वो एक्शन शो कर रहा होता है और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाता है, इसलिए सेंटेंस को पैसिव कहा जाता है. सो इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव इन द सेंटेंस दैट सेंटेंस इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस, एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ पैसिव इन अ सेंटेंस दैट सेंटेंस इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस सेंटेंस. तो ऐसे फ़िक्रों को पैसिव वॉइस कहा जाता है जिनमें सब्जेक्ट खामोश हो, पैसिव हो और आखिर में लिखा जाए. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट कि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं. हाउ टू चेंज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस. देयर आर 4 जनरल रूल्स टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. के किसी भी एक्टिव फ़िक्रे को पैसिव में चेंज करने के लिए 4 जनरल रूल, अमूमी रूल इस्तेमाल होते हैं. जनरल रूल मीन्स कि हर एक फ़िक्रे, हर एक टेंस के ऊपर ये अप्लाई होंगे. द फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट रिप्लेसिस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेसिस सब्जेक्ट. यानी पहला रूल ये है कि फ़िक्रे में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, यानी ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. द सेकंड रूल इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड. कि फ़िक्रे में यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी. बाय इज़ यूज बिफोर सब्जेक्ट. द थर्ड रूल इज़ बाय का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट से पहले. And the fourth rule is helping verb is used and each tense is having its own helping verb. कि फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. जैसा हमने अगर हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस देखें तो हमारे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में जो इनके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, उनमें हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पैसिव में हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है और हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब दूसरे से मुख्तलिफ होता है. So these are the rules that we all should know to change the active voice sentences into passive voice sentences. You have to learn all these rules by heart. You can write it on your copies and wherever you want to write, and learn it by heart. After that you would be able to change the sentences. So let's move towards the नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ प्रोनाउन चार्ट. कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वो फ़िक्रे के आखिर में चला जाता है. एज़ आई टोल्ड यू बिफोर द फर्स्ट रूल कि सब्जेक्ट रिप्लेस करता है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को. तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक्टिव सेंटेंस में फ़िक्रे के आखिर में होता है. तो जब सब्जेक्ट उसको रिप्लेस करेगा तो सब्जेक्ट फ़िक्रे के आखिर में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा. तो जब हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा फ़िक्रे के एक्टिव के फ़िक्रे के स्टार्ट में आता है. तो उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ये वाले जो हमारे प्रोनाउंस हैं, एज आप लोग वेल अवेयर होंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, देयर एंड आर.
तो ये जो है जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, देयर एंड आर की सूरत में फ़िक्रे के स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो वो हमारे जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे तो वहाँ पे फ़िक्रे के आखिर में हम ही नहीं लगा सकते, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, शी की हर एंड हर्स, इट, इट्स, I is changed into me, we is changed into us, they is changed into them, you remains you and their is changed into theirs, are is changed into ours। तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके सेंटेंस में लगाएंगे। सो यू all are supposed to learn this chart by heart, the subjective form of pronouns and the objective form as well। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनाएंगे। 4 जनरल रूल्स प्लस इज़, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब्स। पीछे मैंने एग्जांपल्स इसलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बनाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी तमाम एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। सो वी हैव टू यूज़ 4 जनरल रूल्स एंड इज़, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब। 4 जनरल रूल्स में हमारी आखिरी जो रूल था उसमें था कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और हमारे जो इंडेफिनिट के प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज़, एम, आर होंगे। एंड द फॉर्मूला इज़ ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस subject। and the examples are active voice sentence is John plays cricket, this is the active voice sentence। John is subject, play is verb and cricket is an object। यहाँ पे helping verb इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये present simple यानी present indefinite का सेंटेंस है तो इसके सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते। एंड व्हेन वी आर गोना चेंज द एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट इनटू पैसिव वॉइस देन द पैसिव वॉइस इज़ क्रिकेट इज़ प्लेड बाय जॉन। तो यहाँ पे क्रिकेट हमारा स्टार्ट में आ गया, पहला रूल अप्लाई हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। एंड द फोर्थ रूल यहाँ पे आगे आएगा कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सो क्रिकेट इज़ सिंगुलर तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। उसके बाद द सेकेंड रूल वॉज वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले इज़ प्लेड। एंड द थर्ड रूल वॉज we are gonna use by before subject and by is used over here and John replaces object and cricket is played by John। तो यहाँ पे हमारा ये जो फिक्रा है ये पैसिव में चेंज हो गया। क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की हमने, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया और फिर फर्स्ट रूल पे आगे के सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने चारों रूल्स को अप्लाई किया तो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस जो है वो पैसिव में चेंज हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ नेगेटिव। क्या नेगेटिव को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। जॉन डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड द पैसिव वॉइस इज़ क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय जॉन। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। द इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज डज जॉन प्ले क्रिकेट एंड द पैसिव वॉइस इज़ क्रिकेट प्लेड बाय जॉन। ऊपर वाले सेंटेंस में हम जो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल करेंगे जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, लेकिन पैसिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इज़, एम, आर आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इज़ डज जॉन नॉट प्ले क्रिकेट एंड द पैसिव वॉइस इज़ क्रिकेट नॉट प्लेड बाय जॉन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। एंड द लास्ट इज़ क्वेश्चन वर्ड कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस इज़ वेयर डज जॉन प्ले क्रिकेट एंड द पैसिव वॉइस इज़ वेयर इज़ क्रिकेट प्लेड बाय जॉन। सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव लर्नड so many things. First of all, we learned the active and passive voice, what are active voice sentences and what are passive voice sentences, and then we have learned the rules that are used to change the active voice sentences into passive voice, and then we learned about the pronoun chart कि हम उसके subjective form में pronoun को कैसे use करेंगे और फिर objective form में कैसे use करेंगे। Then we moved towards the present indefinite tense passive voice and we learned the formula structure and the examples and negative interrogative and question word. So today's lecture is ended over here. I hope you will understand it well, and if you have any question regarding lecture you can ask in comment section. तो आपको ये वीडियो समझ आ रही हैं, लेक्चर समझ आ रहे हैं, इसके बारे में आप फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और आपकी जो सपोर्ट है दैट विल इनकरेजेस and so support me
and subscribe the channel as well. So see you in